हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पढ़ना और लिखना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। अब आपको ये बताना है कि लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है, पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। दूसरा, लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। तीसरा ऑप्शन है आपका, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। डी ऑप्शन है आपका, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित है। तो बेटा आपके जो भाषाई कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्या होते हैं? ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा कि पढ़ना और लिखना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित है। भाषा के चारों कौशल आपके सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? अंतर संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा का प्रयोग। पहला ऑप्शन, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। दूसरा, केवल परीक्षा में होता है। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां कहीं केवल, ही, मात्र ऐसा दिख जाए आपको, मतलब केवल लगने से क्या हुआ बेटा, इसकी लिमिटेशन हो गई अब कि केवल परीक्षा में ही होता है भाषा का प्रयोग। क्या परीक्षा से अलग कहीं और भाषा का प्रयोग नहीं होता? आप खुद बताइए, होता है ना? तो ये तो गलत हो गया ना। केवल जो आपको ऐसा शब्द जो उस चीज को लिमिटेशन में कर दे, उसके बांध दे, तो वो गलत होता है। जैसे केवल परीक्षा में ही होता है, तो अब इसने क्या किया, इसको सीमित कर दिया, तो इसलिए ये गलत हो गया। केवल पाठ्य पुस्तक में ही होता है, यहां भी देखो इसने क्या किया, इसको सीमित कर दिया। केवल मुद्रित सामग्री में होता, ये भी गलत है। तो भाषा का प्रयोग कहाँ होगा? जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि? पहला ऑप्शन, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। दूसरा, कवि ने कविता का एक अर्थ में लिखी है जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। तीसरा, अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। डी, किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। तो आप बताइए इसमें से करेक्ट क्या होगा आपका? जो कविता है उसका एक निश्चित अर्थ होता है और जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आप क्या सही मानते हैं? सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। दूसरा, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी है जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। तीसरा, अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। डी ऑप्शन है, किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वह डैश से ग्रस्त है। अब मोना एक बच्ची है जो क्लास सेकंड में पढ़ती है, पढ़ते पढ़ते वो क्या होती है, अटक जाती है। तो वो कौन सी, उसको क्या प्रॉब्लम है बेटा? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित विकार है आपका? लेखन से संबंधित विकार है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है आपका? पठन संबंधी विकार है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। डिसकैलकुलिया क्या है बेटा? ये कैलकुलेशन से संबंधित है। मैथमेटिक्स में जिस बच्चे को प्रॉब्लम होती है ना, उसको क्या होता है, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये क्या है, इससे संबंधित विकार है। अफेजिया क्या है? ये भाषा संबंधित विकार है, जब बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है ना, भाषा से संबंधित जो कठिनाई होती है वो क्या है, अफेजिया है। तो यहाँ पे आपको क्या है, पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ते समय बच्चा अटकता है, तो वो क्या है, पठन से संबंधित विकार कौन सा होता है? डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब बच्चा प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी क्लास में बच्चा है, तो वहां पर सटीकता होनी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब पूरी एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो प्राथमिक स्तर पर आप सटीकता को इतना महत्व नहीं देंगे, है ना।
दूसरा क्या है, व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो अभिकथन ए है वो गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना क्या कहलाता है? सस्वर वाचन कहलाता है, अनुकरण वाचन कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है या फिर समवेत वाचन कहलाता है? तो जब आप मन ही मन पढ़ते हैं बिना आवाज किए, उसको क्या कहा जाता है? उसको मौन वाचन कहा जाता है। जब आप मौन वाचन करते हैं तो इसमें आपका जो नेत्र है और आपका जो मस्तिष्क है बेटा वो ज्यादा एक्टिव होते हैं मौन वाचन में, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मौन वाचन। अगला क्वेश्चन है, संकेत भाषा क्या है? पहला, व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है। दूसरा, स्वाभाविक भाषा नहीं है। तीसरा, व्याकरण के बिना एक स्वाभाविक भाषा है। तीसरा, बधिर समुदाय के लिए हाव भाव समूह है। तो जो संकेतिक भाषा है वो क्या है? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे के कार्य में त्रुटियां या त्रुटियों को पहला, दूसरों के समक्ष उनकी बौद्धिक निम्नता और तुच्छता को दर्शाती हैं। दूसरा, आवश्यक रूप से शिक्षक की तैयारी में कमी को दर्शाती हैं। तीसरा, अध्यापक को बच्चों में निराशा को दूर करने के लिए अनदेखा करना चाहिए। डी ऑप्शन, शिक्षक द्वारा पूर्णतया विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। तो आप बताइए, जो बच्चे कार्य करने में त्रुटियां करते हैं, जो गलतियां करते हैं, तो वो क्या है? दूसरों के समक्ष उनकी बौद्धिक निम्नता और तुच्छता को दर्शाती है? नहीं, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है आपका। दूसरा, आवश्यक रूप से शिक्षक की तैयारी में कमी को दर्शाती है। जब बच्चे गलती करते हैं तो क्या हर बार टीचर ही गलत होगा? ऐसा नहीं है, है ना? बच्चे जो कार्य करने में गलतियां कर रहे हैं तो क्या उस चीज का जिम्मेदार हमेशा टीचर ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है? अध्यापक को बच्चों में निराशा को दूर करने के लिए अनदेखा करना चाहिए। ये भी बात बिल्कुल गलत है। बच्चों की जो त्रुटियां हैं हमें उन्हें कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए, हमें उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। डी ऑप्शन क्या है? शिक्षक द्वारा पूर्णतः विश्लेषण कर बच्चे से विचार विमर्श करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो त्रुटियां क्या होती हैं? बच्चे द्वारा जो गलतियां की जाती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उससे ही आपको पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा है और अभी कितना उसके लर्निंग में अभी कहाँ गैप रह गए हैं, है ना? तो जो त्रुटियां होती हैं वो क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती हैं। तो त्रुटियों को कभी अनदेखा नहीं करेंगे, बच्चों से हम विचार विमर्श करेंगे, है ना? बच्चों से बातचीत करेंगे और उनकी त्रुटियों को हम दूर करेंगे, अनदेखा नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। पहला, आर्थिक। दूसरा, सांस्कृतिक। तीसरा, नैतिक। डी ऑप्शन है बहुभाषी। तो आप बताइए, भाषा शिक्षण को किस संदर्भ में हमें देखने की आवश्यकता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बहुभाषी, है ना? ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर है? अब आपको बताना है कि बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा? पहला, सुंदर लेख का अभ्यास करना। दूसरा, अपने अनुभवों को लिखना। तीसरा, श्रुत लेख या पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो आप बताइए इसमें से क्या करेक्ट होगा? आप बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं तो सबसे बेहतर क्या होगा? जब बच्चा अपने अनुभव लिखेगा। तो जब बच्चा अपने अनुभव लिखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसका लेखन कौशल कितना बेहतर है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा, बच्चे से हम अपने अनुभव लिखने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है क्या? भाषा शिक्षक को भाषा का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। तीसरा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए। डी ऑप्शन है, कक्षा में लिखित आकलन होना चाहिए। अब आपको बच्चे को हिंदी भाषा सिखानी है ना? तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्या शिक्षक को भाषा का ज्ञान हो, यही इंपॉर्टेंट है? नहीं, कक्षा में रंगीन पुस्तकें हैं, बस हमने किताबें दे दी रंगीन तो उससे हो जाएगा? नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, कक्षा में प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। ये क्या है? भाषा सीखने में मदद करेगा। आपने देखा है कि क्लास में चारों तरफ पोस्टर लगे हुए हैं और उस पे क्या है? कविताएं लिखी हुई हैं,
उससे क्या होता है, बच्चा, जब आप बच्चे को कोई भाषा सिखाना चाहते हैं तो उसे वैसा ही आप एनवायरनमेंट दे दीजिए। अगर आपकी क्लास में चारों तरफ पोस्टर लगे हुए हैं तो क्या होगा, अब बच्चा जब भी इधर उधर देखेगा तो क्या होगा, उसको कहाँ जाएगा, वो भाषा सीखेगा, है ना। जब भी वो इधर देखेगा, किधर भी देखेगा, वॉल पे देखेगा, वहां जगह जगह कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो क्या होगा, वो उससे भाषा वो सीख जाएगा। अगर बच्चे को कोई भी भाषा सिखानी है तो हमें क्या है, उसको वैसा ही परिवेश हमें देना होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर टीचर को बच्चे को हिंदी भाषा सिखानी है तो क्या करना है, वैसा ही उसको एनवायरनमेंट हमें देना होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कक्षा में लिखित आकलन, ये भी गलत है ना, डी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा हैं। दूसरा, गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देने से वह सुधर जाती हैं। तीसरा, बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उनके भाषा विकास में महान बाधा है। डी ऑप्शन है, बच्चों को भाषा सीखना जरूरी नहीं है। अब हिंदी भाषा के शिक्षक के लिए किस चीज को स्वीकार करना चाहिए, पहला ऑप्शन क्या है, गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये मैंने पीछे भी आपको बताया कि जो बच्चा गलतियां करता है वो क्या होती है, महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट हो जाता है कि जो बच्चा गलतियां करता है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा होती हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। बी ऑप्शन क्या कहता है, गलतियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देने से वो सुधर जाती है। एक बात बताइए, जब आप बच्चे को बताएंगे ही नहीं कि उससे कहाँ गलती हुई है तो वो अपने आप कैसे सुधर जाएगी भला, जब बच्चे को पता ही नहीं चलेगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उनके भाषा के विकास में बाधा है। आपने बच्चे को उसकी गलतियां बताई तो क्या उसके भाषा विकास में बाधा साबित होगा, नहीं। ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत है, बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी गलत है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट होगा कि गलतियां जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं और सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब वाइगॉत्स्की के सिद्धांत से जो संबंधित नहीं है हमें वो बताना है। पहला, सामाजिक अंतःक्रिया। दूसरा, सहारा देना। तीसरा, निकट विकास का क्षेत्र, है ना। तो जो इसमें से डी है आपका भाषा अर्जन उपकरण। तो जो सामाजिक अंतरक्रिया है इसकी बात वाइगॉत्स्की करते हैं, है ना। और मदद या सहारा, स्कैफोल्डिंग, इसकी भी बात करते हैं ये। और निकट विकास का क्षेत्र, है ना, इसकी भी बात ये करते हैं। लेकिन भाषा अर्जन उपकरण, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसकी बात कौन करता है, चॉम्स्की करते हैं। तो आपसे क्या पूछा कि कौन सा उनके सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका उनके सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा अर्जन उपकरण की बात करते हैं नॉम चॉम्स्की, है ना। और सामाजिक अंतःक्रिया, मदद करना और ये निकट विकास का क्षेत्र, इसकी बात करते हैं वाइगॉत्स्की, है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे द्वारा उसके दोस्तों के साथ प्रयुक्त भाषा उसके शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा से भिन्न होती है। इसी तरह से जब वह अपनी माँ के साथ भोजन आदि के लिए अलग अलग तरीके से बोलता है, भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभाता है, पहला परिवेशीय पक्ष, दूसरा मनोवैज्ञानिक पक्ष, तीसरा अनौपचारिक पक्ष या फिर सामाजिक पक्ष। अब एक बच्चा है जो अपने दोस्तों के साथ होता है तो वो अलग तरीके से बात करता है, जब अपने टीचर से बात करता है तो वो अलग तरीके से बात करता है, और जब अपनी माँ से बात करता है तो वो अलग तरीके से बात करता है। तो अब आप बताइए इसमें कौन सा पक्ष अपनी जो है भूमिका निभा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक पक्ष, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के संबंध में सही नहीं है। पहला, भाषा मुख्यतः अपने उद्देश्यपूर्ण प्रयोग के माध्यम से विकसित होती है। बी ऑप्शन है आपका, अधिगम में बातचीत करना, लिखना, आकार देना और आगे बढ़ना शामिल होता है। सी ऑप्शन है, अधिगम भाषा की आकृतियों और नियमों को सीखने के द्वारा होता है। डी ऑप्शन है, भाषा का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में योगदान देता है और इसी के लिए ये पूर्व अपेक्षित भी है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा बेटा। इसमें अधिगम भाषा की आकृतियों और नियमों को सीखने के द्वारा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें आपका गलत हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।